उत्तरांचल कला संगम लगातार 10 सालों से उत्तराखंड की भाषा को और संस्कृति को लेकर उठा रहा है और हर साल प्रोग्राम करता है। लगातार 10 सालों से वो प्रोग्राम करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऐसे क्या कारण है जो वो संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश थपलियाल जी। राकेश जी, आप लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप संस्कृति को और उत्तराखंड की आज जो है लगातार पलायन की समस्या भी देखी जा रही है उत्तराखंड में, आखिर क्या कारण है ऐसा कि जो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं इसमें? नहीं, खैर यहाँ पे ये कहना तो उचित नहीं है। सफल हम बहुत सफल हैं, और थोड़ा सा ये कि उत्तरांचल के लोग एकजुट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि संस्थाएं काफ़ी हो गई हैं और एकजुटता नहीं है। जिस दिन एकजुटता आ जाएगी तो उस दिन लोग अपने आप पूरी दिल्ली का पूरा देश उत्तराखंड के लोगों को जान जाएगा। लेकिन वो थोड़ी समस्या यही है कि एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे दिल्ली में कम से कम एनसीआर के आसपास कम से कम 100 इस समय हमारी संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो एक दिन में कोई ऐसा फंक्शन करें कि जो एक ही दिन में पूरा दिल्ली या पूरा भारत, जैसे कि हमारे छठ पूजा मनाने वाले हैं तो वो कम से कम एक दिन में छठ पूजा करते हैं तो पूरी दिल्ली हिल जाती है, और दिल्ली सरकार ने इसलिए उनको छुट्टी भी करी, गेस्टेड हॉलीडे भी दिया। ऐसी उत्तराखंड का भी कोई कार्यक्रम ऐसा उत्तरायणी या कोई मकर संक्रांति में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि जिसमें पूरी दिल्ली हिल जाए। और हमें विश्वास नहीं, अभी तो पूर्ण आशा है कि कभी ना कभी ये काम अवश्य होगा। और बाकी हमारा ये उत्तरांचल कला संगम का 15 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सादिक नगर में हम आयोजित करते हैं, जिसमें कि उत्तरांचल की संस्कृति के ऊपर और काफ़ी अच्छे उसमें कार्यक्रम होता है। और सभी लोगों से, हमारे उत्तराखंड के और भाई और भी जो हमारे भाई बंधुओं उनसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखने अवश्य आना। धन्यवाद। प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम? मेरा नाम भवानी शंकर। भवानी जी, जैसा कि राकेश ने बताया कि 100 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, सबका मकसद एक ही है कि उत्तराखंड के विकास के लिए और संस्कृति के, लेकिन फिर भी एकजुटता क्यों नहीं हो पा रही? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो आप इस तरह का महती कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो मकसद है, हमारी संस्था का जो मकसद है, वो दिल्ली में रह रहे उत्तरांचल के सभी लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति अवगत कराना है। इसके प्रति हम लोग 10 वर्षों से कोई एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें लगभग 10-12 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, और ऐसी कोई भी उत्तराखंड की शख्सियत नहीं है जिसने यहाँ पे अपना साक्षात्कार ना किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि कला संस्कृति से लोगों को जोड़ना। कला संस्कृति से हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस बारे में और भी बहुत किया जाना बाकी है। हमारे संस्थापक ने जैसे बताया कि अगर हम इसको एक आंदोलन का रूप लें, अपनी संस्कृति जो कि बहुत ही हम लोग ऋषि मुनियों के देश से हैं, ऋषि मुनियों के प्रदेश से हैं, और उस प्रदेश की संस्कृति जिसका कि संगीत इतना मधुर है, जो कि आज पूरे विश्व पर अपना राज कर सकता है, उसी के देखते हुए यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ के लोगों के बारे में लोक नीति जो हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में आकर के अपने उद्यमी लोगों ने जो आज यह साख बनाई है, उसी साख को हम साउथ दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसके लिए मैं आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो दर्शक हैं आपके, उनको आमंत्रित करता हूं कि एक बार आप आएँ, हमारे प्रोग्राम को देखें और देखें किस प्रकार वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ की जो बोली है, वहाँ का जो संस्कृति है, वो हम किस प्रकार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यदि इस मंच को, जैसा कि कहा गया है कि कोई अगर सभी लोग इसको बढ़ा चढ़ा के करें तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी संस्कृति, हमारी बातें, हमारे जो विचार हैं वो भी फैलें। और जो भाव है, भाव केवल ये है कि प्रेम का भाव, प्रेम के भाव में हमारे संगीत, हमारी संस्कृति और इसका जो उद्धार है वो इसी तरह के कार्यक्रमों से हो पाए, यही हमारी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बात की और कहा कि जो उत्तराखंड के नौजवान लोग हैं वो भी इस संस्कृति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देने के लिए पूरे जोर शोर से इनके साथ लगे हुए हैं। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश शहरत, हिमालय न्यूज़, दिल्ली।